सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम बात करें कराची में प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि उनके खिलाफ अब ऑपरेशन की बात की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ फयाज इलियास साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद। बहुत शुक्रिया फयाज इलियास साहब आपके वक्त का। सर, ये आपका भी एक प्रोजेक्ट है इसमें और बाकी भी प्रोजेक्ट हैं आबाद के मेंबरान के हैं। ये चीज़ें तो पहले पूरी NOCs और ये चीज़ें मिलने के बाद आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये अचानक अब क्या हुआ है? उस वक्त ये क्लियर नहीं थी ये जगहें और ये मामलात? थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इस पे ऑनलाइन लिया। देखिए, ये तमाम जिन प्रोजेक्ट्स की आज बात की जा रही है, हम समझते हैं एक ये मुकम्मल जो है इदारों की तरफ से एक हैरेसमेंट है और लोगों को जो है वो सप्रेस किया जा रहा है, जबकि तमाम यही इदारे हैं जिन्होंने तमाम किस्म की NOC ली हैं। जो NOCs हैं बाकायदा इसकी वेरिफिकेशन की जाती है और लैंड वेरिफिकेशन के बाद इसकी जो है री-वेरिफिकेशन के भी मराइल हैं वो भी पूरे किए गए हैं और साथ साथ इनकी जो फॉरवर्डिंग्स वगैरह जो कंसर्न जो इदारे हैं, चाहे मुख्तार कार्ड DC ऑफिस है, वहाँ से तमाम ये पूरी कार्रवाई, पूरे कागजी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाती है। अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा जो तमाम जो और मज़ीद डिपार्टमेंट्स हैं, जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ अप्रूवल लेके ये बाकायदा लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। एज अ बोनाफाइड परचेजर ऑफ लैंड, चाहे अगर एक मैं हूँ या कोई भी हमारे आबाद के मेंबरान हैं, इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो तमाम किस्म की जो कॉर्डल रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अप्रूवल से मुतालिक, वो तमाम अप्रूवल्स लिए गए हैं और उसके बाद जाके जिसमें लैंड टाइटल वेरिफिकेशन है वो भी हुआ है और इसी इदारों ने ही किया है जो आज ये लेटर निकाल रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ और मकासद हैं और ये इस किस्म की जो मीडिया के हवाले से भी जो सारी चीज़ें कैंपेन बना के या सोशल मीडिया पे की जा रही हैं, वो इस इंडस्ट्री को या इस एरिया में जो काम करने वाले हैं कि इनको हरास करना है, इनको ब्लैकमेल करना है और कुछ ऐसे उनके मकासद है जो वो पूरा करना चाहते हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर है फयाज साहब, ये अब मामलात आगे चले गए, अब ये अहकामात हो गए, तो अब क्या होगा? इसको गिराया जाएगा? लोग तो यहाँ आबाद भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर और कुछ प्रोजेक्ट्स बन भी रहे हैं, तो फिर इसका मुस्तकबिल भी खुदा न खास्ता नस्ला टावर जैसा ही है? नहीं, खुदा न खास्ता बिल्कुल ऐसा नहीं है और किसी किस्म के कोई अहकामात भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कुछ इस किस्म के हैरेसमेंट नोटिस जो दिए गए थे उसमें बाकायदा जो है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं हाई कोर्ट ऑफ सिंध से और उन अहकामात को भी जो है इन इदारों ने जो है वो उनको भी उनके अगेंस्ट जाके बरखिलाफ जाके इन्होंने कुछ और जो कार्रवाई की या नोटिस निकाले, तो उसके अगेंस्ट में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ऑलरेडी वहाँ पे सबमिट हुई भी है। तो मजीद इस सिलसिले में हम जो है हाई कोर्ट ऑफ सिंध से भी इस चीज़ के इस सिलसिले में बात करेंगे और उस वहाँ पे हम दोबारा एप्लीकेशन देंगे कि जो ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन इदारों के खिलाफ या जो ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हो, तो मजीद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और आपको ये आपके मीडिया के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूं, जी मैं आपके मीडिया के थ्रू एक चीज बात क्लियर करना चाहता हूं कि किसी किस्म का कोई किसी किस्म के ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसमें आप ये समझते हैं कि कुछ माजी में कुछ ऐसे ऑर्डर हुए जिसके तहत बिल्डिंग को गिराया गया। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मैं आपके तवज्जुद से उन तमाम यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि कोई इसमें खौफ में मुब्तला ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।